अरे भैया जरूरी भी है। हो गया। सर किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? देखिए, मुद्दे आप भी जानते हैं। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। आपने मॉडल के तौर पर जेवर को उभरते हुए देखा कि किस तरीके से वहाँ वह प्रोजेक्ट जो बहुत दिन से लंबित था, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट कह रहे हैं और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और एक माहौल उस क्षेत्र ने पूरे एनसीआर को दिया जहाँ किसानों ने आगे आकर प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए एक रास्ता बनाया विकास का। और जेवर आज इस स्तर पर आ चुका है दुनिया के मानचित्र में कि वह निवेशकों की पहली पसंद है, माध्यम बनेगा वह देश की विदेशी निवेश की बेहतरीन अवसरों को लेकर। इतने उद्योग धंधे वहाँ आ रहे हैं, 500 फॉर्चून कंपनियाँ आ रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वजह है योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने प्रदेश को एक ऐसा माहौल दिया जहाँ व्यापारी, महिलाओं, उद्योगपतियों और सभी को एक सुरक्षा का माहौल बनाए। तो ये एक मॉडल जेवर बन चुका है। हम उसी मॉडल को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में जेवर इस उत्तर भारत के लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनेगा जहां से लोगों की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता निकलेगा। आप देख रहे हैं कि फिल्म सिटी भी वहाँ बनने जा रही है। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, सन 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज मंजूर कराए। और विशेष बात ये रही कि उन कन्याओं के लिए जो 12वीं के बाद एजुकेशन नहीं ले पाती थी, उच्च शिक्षा नहीं ले पाती थी, 2 डिग्री कॉलेज हमारे बनकर तैयार हैं, तीसरा दनकौर के पास बनेगा। हमने लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी, जेवर विधानसभा की बिजली अन्य जनपदों से आती थी, अलीगढ़ और बुलंदशहर से, वहाँ 220 केवी का बिजली घर बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसी सौगात इस जेवर क्षेत्र को इस 5 साल के कार्यकाल में मिली हैं भारतीय जनता पार्टी के में, जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जनता ने उस विकास के मॉडल को स्वीकार किया है और आने वाले समय में जेवर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। सब विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जेवर एयरपोर्ट में जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं किसानों की, उनमें मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियाँ चलती थी जिस ज़िले में, वहाँ इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हो जाए, ये लोगों के लिए किताब लिखने योग्य विषय है। जो छोटी मोटी दिक्कतें किसानों को हुई, हम उन्हें समय समय पर निराकरण कराते हैं। और चूँकि विपक्षियों के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें इस बात से गुरेज है कि जेवर ने तरक्की क्यों कर ली। उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि आजकल ट्यूबवेलों पर चोरियां नहीं हो रही, पशुपालकों के जानवर चोरी नहीं हो रहे। तो ये उनकी दिक्कत के विषय हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक तरक्की की बात हम करें, सुरक्षा की हम बात करें, 5 साल में जो माहौल इस प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, वह अपने आप में बहुत मायने रखता है। विधायक जी, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर क्षेत्र के लोगों की एक नाराजगी थी, विशेष रूप से भाजपा के जो नेता उनकी नाराजगी थी। तो वहाँ पे भी एक गुर्जर समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, तो क्या मानते हैं कुछ उसका असर पड़ेगा? देखिए, बार बार लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। हम जहाँ एक तरफ तो राष्ट्र की बात करते हैं, भगवान श्री राम हुए, मिहिर भोज हुए, ये सब महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए काम किया है। तो ऐसे लोगों को अगर हम जातियों में विभक्त करें, मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूँ। मैंने जिस तरीके से काम इस जेवर विधानसभा में किया है, वह सबको साथ लेके, बिना किसी जातीय मतभेद के, सिर्फ और सिर्फ लोगों की उन्नति के लिए और सामाजिक सौहार्द बढ़ाए जाने के लिए काम किया है। तो हम लोग इन सब चीज़ों में यकीन रखने वाले लोग नहीं। आपके विरोध में एक हवाई कैंडिडेट भी आए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हवाई कैंडिडेट तो हवा ही होंगे और उन्होंने गलती की है।